नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KDH। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है और इस महामारी से जहां एक तरफ पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, मानव जाति की रक्षा के लिए कोरोना योद्धा जो कि चिकित्सा कर्मी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हैं, चाहे अन्य नगद परिषद विभाग जो कोरोना के खिलाफ रात दिन अपने इस युद्ध में मानव जाति को बचाने में लगे हुए हैं। मानव जाति के लिए एक संकट गहरा गया है पूरी दुनिया में। वहीं इस लॉकडाउन की स्थिति में एक सबसे बड़ी जो त्रासदी होती है वो होती है मूक प्राणियों की। जो जानवर हैं, मूक प्राणी सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं। इनकी अब देख रेख करने वाला, इनकी पालना करने वाला भी कोई नहीं रहता। ऐसे में यहाँ सुजानगढ़ में कुछ ऐसे युवा हैं जो इन मूक प्राणियों को खाना देने के लिए, उनको घास देने के लिए और अन्य चीज़ें खिलाकर किसी भी तरह से इस प्रकृति की रक्षा में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छापर रोड पर। आइए मिलते हैं इन युवाओं से और देखते हैं इनके जज्बे को। कुछ ऐसे युवा हैं जो मूक प्राणियों की सेवा में लगे हैं और ये मूक प्राणी किसी से कुछ अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते और लॉकडाउन की स्थिति है तो सभी तरह से इनके दाना पानी की भी समस्याएं खड़ी हो रही है। चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, जो भी मूक प्राणी हैं उनकी सेवा करना, उनको खाना देना भी अभी अनिवार्य हो गया है। और ऐसे ही एक युवा संगठन है जो सुजानगढ़ में लगातार लॉकडाउन के बाद से इन निराश्रित गायों को भोजन खिला रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि खल वगैरह खिलाई जा रही है। क्रांतिवीर संघ नाम से इन युवाओं ने अपना एक संगठन बनाया है और मूक प्राणियों, इन पशुओं की रक्षा के लिए एक बीड़ा उठाया है। ये निराश्रित गाय हैं जिनको अभी खल और भोजन खिलाया जा रहा है। सुजानगढ़ के युवा लगातार निराश्रित गायों की सेवा में लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन की स्थिति में इन निराश्रित पशुओं का कोई नहीं है। सभी युवा सोशल डिस्टेंस और मास्क भी चेहरे पर पहने हुए हैं। इस लॉकडाउन के समय में जहां पूरी मानव जाति को बचाने के लिए कोरोना योद्धा लगे हुए हैं, वहीं भामाशाह अलग अलग तरीके से गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से इस संकट से उभरा जाए। ऐसे संकट की स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में ये मूक प्राणी, ये निराश्रित पशु अपने आप में, इनकी रक्षा भी बहुत ज़रूरी है और प्रकृति की रक्षा के लिए इन मूक पशुओं का भी रक्षा बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक संगठन क्रांतिवीर संघ जो कि सुजानगढ़ में एक युवाओं का संगठन है जो कि निराश्रित इन पशुओं को, उन गायों की लगातार सेवा कर रहा है, इनको खाना खिलाया जा रहा है। उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में रोहित कुमार जी लाटा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा सा आपके इस संगठन के परिचय के बारे में जानना चाहूँगा। किस तरह से आप कितने दिनों से ये सेवा कर रहे हैं? हम लॉकडाउन के बाद से ही हमारा संगठन कार्य रहता है बेसारा गोवंशों के लिए। एकदम से सब्जियां
मंडी से सब्जियां लाते थे पहले तो, और अब और लाडनू से हम घास लेके आए थे। अब क्या हुआ कि लाडनू के कोरोना पॉजिटिव पाने जाने के बाद हम घास की व्यवस्था नहीं कर पाए और 3 दिन से मंडी बंद हो गई। उसकी वजह से सब्जियों की व्यवस्था नहीं करते, तो हमने खल की व्यवस्था ही शुरू की है, जो कि बेसारा गौवंशों के लिए रोज़ हम 3 दिन से लगातार खल ही खिला रहे हैं। और भामाशाहों की मदद से हमारा कार्य ऐसे ही निरंतर है लॉकडाउन के बाद से ही। बिल्कुल, ये भी एक समस्या है कि और चिंताजनक विषय है कि हमारे बिल्कुल नज़दीक बगल में ही लाडनू शहर में कोरोना पॉजिटिव मिल गया है, जिसकी वजह से सुजानगढ़ की लाडनू की तरफ की सारी सीमाएं सील कर दी गई है और इनका कहना है कि उसकी वजह से हरे घास की समस्या आ रही है। ऐसी स्थिति में ये खल वगैरह खिला रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपकी प्रेरणा स्रोत के बारे में जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं, आप युवाओं में इस तरह की कैसे प्रेरणा जागी, और आपके संगठन के बारे में थोड़ा और परिचय जानना चाहूँगा। कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हैं और किस तरह आप में ये प्रेरणा जागी? मैंने क्या हुआ कि प्रगति नगर के अंदर एक बेसारा गौवंश को भूख से पीड़ित होकर मृत्यु की तरफ देखा, वो मर गई गाय। तो उसके बाद से ही हमने ऐसे मन में कर लिया कि बेसारा गौवंशों को इस लॉकडाउन के समय के अंदर अपन भूख से पीड़ित नहीं होने देंगे, मृत्यु की तरफ नहीं जाने देंगे। और मेरे साथ मेरी टीम पूरी लगी हुई है। लॉकडाउन के बाद से ही गौ सेवा में रात को ही इनको बतला लें तो आ जाते हैं ये। इसमें मुकेश मोदी, विकास नाई और ये प्रकाश राव, अभिषेक भाटी, मनीष स्वामी और कुछ और कार्यकर्ता जैसे ये चौहान मेरे साथ लगा हुआ है कब से, और इनकी तरफ से जो सहयोग मन पड़ता है वो करते भी हैं। चाहे बिल्कुल, इन युवाओं के जज्बों को सलाम करना चाहिए कि जिस तरह से ये युवा आज इस देश की संकट की घड़ी के अंदर इन निराश्रित पशुओं की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं।